हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर पेपर में पीजीबीसीएच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, यानी कि आपकी बायोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और अगर आपके कोर्स का टाइटल है एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। कोर्स कोड आपका रहेगा 102। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कितने पेजेस में आपको आंसर लिखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन पेपर से प्रिपेयर करना आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मैं चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। फर्स्टली बात करती हूँ तो यहाँ से मैं आपकी मैक्सिमम मार्क्स की, तो ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए। आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में से अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल यानी कि आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रहता है, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट जो रहेगी 500 to 800 वर्ड्स नियर अबाउट आपको आंसर करना होता है। यहाँ पर ऊपर वर्ड लिमिट लिखी रहती है जो कि आपकी 500 to 800 वर्ड्स रहती है। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको आंसर लिखना चाहिए वो 4 to 5 पेजेस में लिख देना चाहिए। अगर आप 4 पेजेस में भी अपना आंसर करते हैं तो आपके लिए वो इनफ रहेगा। बाकी आप उसको 5 पेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर पाएँ तो आप 4 पेजेस से अबव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट आर बफर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस बफर्स इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। 16 मार्क का एक क्वेश्चन था और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, हाउ इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूजफुल इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, गिव द डिटेल्स ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंटल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था आपका और पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे SEM कहा जाएगा, विद इट्स एप्लीकेशन। और लास्टली आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक इन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेक्शन बी की ओर मूव करते हैं। तो ये आपका सेक्शन बी दिया है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको रीड करके सारी चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चॉइसेस मिलेगी, 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपकी इसकी वर्ड रहेगी लिमिट वो 200 to 300 वर्ड्स रहती है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 2 to 3 पेजेस का लिख देना चाहिए। अगर आप 2.5 पेजेस कवर करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, हाउ आर कॉन्फिगरेशन टेक्निक्स अप्लाई इन सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, एक्सप्लेन। तो या तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे या फिर इसका सेकंड पार्ट गया था जिसमें आपको कहा था डिस्क्राइब SDS पेज, या फिर आपको SDS पेज को डिस्क्राइब करना था। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी रहेगा, लास्ट सेक्शन रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको फर्स्ट शॉर्ट नोट लिखना था एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए और नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि TEM के ऊपर आपको अपना शॉर्ट नोट लिखना था। वेट अ मिनट। उसके बाद बात करी जाए तो आपको 9th क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ HPLC। और यहाँ पर आपके सेक्शन सी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मतलब 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर आप अपना आंसर 1.5 या फिर 1 पेज का भी लिख देते हैं तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। और मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, पहले आप सेक्शन सी यानी कि अपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको 12 मार्क्स से ईजिली दे देते हैं 2 पेजेस लिखने के बाद में ही। उसके बाद अपने सेक्शन ए पर आप जा सकते हैं, देन आप सेक्शन बी को कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। तो गाइस, ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं जल्दी अपलोड करती रहूंगी चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और भी सारी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।